हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि रमज़ान में आपने कोई अपडेट शेयर नहीं की पेशावर साइड की, बाकी टॉपिक्स पे वीडियोस आ रही हैं। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पेशावर साइड को भी थोड़ा फोकस करें। आई नो, मुझे पता है आपके कमेंट्स मैं रीड कर रहा हूँ। सो आज आपके साथ एक लेटेस्ट रमज़ान अपडेट शेयर कर देते हैं। साथ में पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है पेशावर ज़ल्मी के होम मैचेस होम स्टेडियम NPSL 9 को लेकर कि पेशावर ज़ल्मी PSL 9 2024 के अपने होम मैचेस यहाँ पेशावर के स्टेडियम में होस्ट करेगी। सिर्फ बातों से काम नहीं बनता, पेशावर ज़ल्मी को चाहिए, जावेद अफरीदी को चाहिए कि इसकी कंप्लीशन में कॉपरेट करे। PCB नजम सेठी को चाहिए कि वो भी स्टेडियम में कॉपरेशन करे, अपनी साइड से हेल्प करे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, उनके पास कभी फंड्स होते हैं कभी नहीं होते। फ़ायदा पेशावर ज़ल्मी PCB दोनों का है, उनके अंडर होगा ये स्टेडियम एंड यही PCB फिर यहाँ पे मैचेस होस्ट करेगा। यही पेशावर ज़ल्मी अपने होम मैचेस यहाँ पे होस्ट करेगा। पेशावर ज़ल्मी एंड PCB अगर थोड़ी सी भी KP गवर्नमेंट की मदद करता तो आज यहाँ स्टेडियम कंप्लीट होता, इसमें मैचेस होस्ट हो रहे होते। यार ये तो जावेद अफरीदी PSL 8 PSL 7 से पहले भी कह रहे थे, बट एट दैट टाइम स्टेडियम में बहुत काम था एज कम्पेयर टू अभी के। अब तो पूरे स्टेडियम के आउटफील्ड में ग्रास प्लांटेशन भी कर दी गई है, चेयर्स इंस्टॉलेशन, रूफ इंस्टॉलेशन, वो सारे काम हुए। अब स्क्रीन्स भी आ गई हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट कर दिया था, जो मॉड्यूल्स हैं ब्लैक कलर की स्क्रीनें होती हैं जो लेफ्ट एंड राइट साइड स्टैंड में 2 इलेक्ट्रिकल स्कोरबोर्ड 1 एंड इलेक्ट्रिकल स्कोरबोर्ड 2 लगेगा। वो कराची पहुंच चुकी हैं, कराची पोर्ट पे, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करवाई है। डाक्ट्रॉनिक्स USA का ब्रांड है, उसकी स्क्रीन्स हैं जो कि हैदराबाद साइड पे भी उन्होंने 30x50 की लगाई। यहाँ पे 22x37 की स्क्रीन्स हैं, 2 स्क्रीनें। ये बड़ी न्यूज़ मैंने पिछली वीडियो में ऐड कर दी थी। अब कराची में जो स्क्रीनें पड़ी हैं, जो मॉड्यूल पैनल्स लाए हुए हैं, वो पेशावर स्टेडियम साइड पे शिफ्ट किए जाएंगे, फिर इसकी इंस्टॉलेशन की जाएगी। साथ ही साथ हर बार की तरह ग्रास की क्वालिटी भी हम आपको क्लोज से अपडेट करते हैं। ग्रास की ग्रोथ कैसे हो रही है, जो फाइन टाका ग्रास यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। रमज़ान में भी यहाँ बस ग्रास वगैरह की मेंटेनेंस का ख्याल किया जा रहा है। बाकी काम तो रमज़ान से पहले भी स्टॉप था, जो बिल पास करने हैं। अभी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट फिनिश हुई है KP में एंड पंजाब में, अब उसके बाद ये नई गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स अप्रूव होने हैं। KP में अब इलेक्शन कब होते हैं वो भी डिले हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है। पंजाब साइड पे भी कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। जो भी चल रहा है पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाते, लेकिन जब गवर्नमेंट के पास प्रोविंस लेवल पे इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, तो जो जनरल बड़ा इलेक्शन है ओवरऑल कंट्री में, वो कैसे होगा आई डोंट नो। आगे आने वाले हालात क्या कहते हैं। खैर अभी हम आपको यही अपडेट कर देते हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं तो आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाती है। जो पिच है स्क्वायर विकेट एरिया, इसका यहाँ से क्लोज व्यू शेयर कर देता हूँ। इस पर रोलर वगैरह फिराया गया था। पिचेस ऑलमोस्ट आप कह लेंगे इसमें जो बड़ा काम है वो फिनिश कर दिया गया, बस इसको अब प्रॉपरली तैयार करना है। आपको क्रैक्स भी बीच में दिख रहे होंगे। नंदीपुर गुजरावाला की मिट्टी है जो कि दुबई के कई क्रिकेट ग्राउंड्स के लिए भी एक्सपोर्ट की गई है। मैंने एक जगह आर्टिकल रीड किया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टार क्ले वाले, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। PCB के चेयरमैन नजम सेठी भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पिच क्ले है, पाकिस्तान की मिट्टी भी किसी से कम नहीं है। बाहर की ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की सॉइल लाने की ज़रूरत नहीं है। रमीज़ राजा को एक तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया था। पिच क्यूरेटर पर डिपेंड करता है, वो अच्छी पिच तैयार करे तो पाकिस्तान की मिट्टी भी बेहतरीन मिट्टी है पिचेस तैयार करने के लिए। एंड नंदीपुर गुजरावाला की मिट्टी, इसकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी गई हैं। यहाँ के जो क्यूरेटर हैं वो भी कहते हैं कि ये पिचेस अच्छा परफॉर्म करेंगी, अच्छा बिहेव करेंगी। आगे भी आपको अपडेट करते हैं। अब कब तक पॉसिबल है कि स्टेडियम में काम शुरू हो सकता है, वो आगे आपको बता देते हैं। जो जावेद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी के ओनर है, वो PSL 9 के मैचेस यहाँ पे होस्ट करने का कह रहे हैं। तो उस हिसाब से कब तक, ये कमेंट अक्सर आता है कि कब तक पॉसिबल है कि स्टेडियम फिनिश हो जाए, फाइनल तैयार रहे। सो वो मैं अंदाज़न आपको बता देता हूँ। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे। एंड ये हॉस्टल को तो पहले ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर में रूफ सीलिंग के लिए जब वो काम हो रहा था, फ्रेम इंस्टॉलेशन चल रही थी, उसमें फिर पैनल्स लगने हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रा गाइड करते चलूँ, पिछली किसी भी वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की क्लैडिंग की जा रही है, इसके मजीद भी नीचे पीस कटिंग की गई है। तो ओवरऑल स्टेडियम पे एक्सपेक्टेड है कि ग्रीन कलर की क्लैडिंग की जाए। एंड बीच में जो आपको ये केबल ट्रेस दिख रही हैं, इसमें सारी वायरिंग की जाएगी, ऊपर साइड पे जाएगी। ये हर कॉलम भी तो नहीं होगा, कुछ कुछ कॉलम्स पे इस तरह साइड पे आया हुआ है, तो इसमें वो सारी वायरिंग जाती है ऊपर LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन के लिए। वो सबसे बड़ा काम है रिमेनिंग है स्टेडियम में। बाकी ग्रास आप चेक करें कितना लश ग्रीन हो गया है। स्टैंड्स का भी एक एक क्लोज व्यू आपके साथ शेयर कर देते हैं। सो LED लाइट्स का मैं कह रहा था, उसकी इंपोर्ट करनी है। इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी सामान है, जो आतिफ खान है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भी बता रहे थे कि उसकी वजह से मेन काम रुका था। एंड उसके बाद से तो फिर गवर्नमेंट चली गई एंड फंड्स फिर अप्रूव होने थे, वो बिल अप्रूव नहीं हुए अभी तक, तो इसलिए स्टेडियम में काम स्टॉप है। बट खैर LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन आराम से भी की जा सकती है। फिलहाल स्टेडियम को फिनिश करके एटलीस्ट मैचेस तो शुरू किए जाएँ, डे टाइम के मैचेस ही होस्ट हों, तो मतलब एक तरह से स्टार्ट ले लिया जाएगा। क्लैडिंग को फिनिश किया जाएगा। जो फ्रंट पे 3 स्टैंड्स हैं उनमें ये क्लैडिंग वगैरह हुई, और ऊपर वाली जो सेफ्टी ग्रिल है वो तो ऑलमोस्ट कह लें कि सारे स्टैंड में हो गई थी। सिर्फ एक ही स्टैंड लेफ्ट साइड पे रह गया था। एक एक स्टैंड करके
आपको दिखा देते हैं राइट साइड से ये ग्रीन स्टैंड, इस तरह से फिर सामने के स्टैंड्स। तो वो तो सारा काम वहाँ पे फिनिश हुआ था, क्लैडिंग भी उसके फ्रंट पे हो गई थी। सो फिर उसके बाद फिर ये भी स्टॉप पड़ गया था। तो अब इस ओवरऑल काम को देखते हुए एंड पिच पे जो काम हुआ है, आउटफील्ड का ग्रास जिस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आउटफील्ड रेडी हो रही है, तो उस हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड मैं आपको बताऊँ, पहले तो काम हो रहा होता था तो फिर भी हम गवर्नमेंट साइड से भी कोई अगर डेट अनाउंस कर रहे होते थे तो हम बता देते थे कि एक्सपेक्टेड वर्क अप्रॉक्सीमेटली इतना बता रहे हैं। लेकिन खैर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको याद होगा जब PSL की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने बड़ा क्लियर कहा था, वो तो इस साल भी करवा रहे थे कोयटा में उस स्टेडियम, मतलब वो तो तैयार भी नहीं था, फिर भी जल्दी जल्दी वहाँ पे थोड़ी बहुत रेनोवेशन अपग्रेडेशन करा के तो एग्जीबिशन मैच करा दिया PSL 8 का कोयटा में बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में। पेशावर का तो ये कहा कि हमें दे नहीं रहे पेशावर गवर्नमेंट, वरना हम ये कंप्लीट करके दे देते, PCB वाले इस तरह कह रहे थे। लेकिन इस तरह करना आसान नहीं है, जब काम करते हैं तब पता लगता है। मुँह से कहना आसान है लेकिन करके जब दिखाना पड़ता है, जेब से पैसे निकलते हैं तब पता लगता है। पिंडी, लाहौर, कराची उनकी हालत देख लें, वो ही बेहतर कर ले PCB तो बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे तो एशिया कप अब आ रहा है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज़ खेलने के बाद अब न्यूजीलैंड को होस्ट कर रही है PCB। तो उन मेन स्टेडियम्स की हालत एटलीस्ट बेहतर कर ले एशिया कप के लिए तो भी बड़ी बात है। फिर यहाँ पेशावर के लिए भी आप पैसे दे देना। इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हर कोई कह सकता है, लेकिन करने की जब बारी आती है फिर सब पीछे हट जाते हैं। सो नजम सेठी कह रहे थे कि हम अपने जेब से पैसे दे के पेशावर स्टेडियम को कंप्लीट करवा देते हैं। लेट्स सी, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। एंड वो कह रहे थे कि अगले साल यानी PSL 9 जो 2024 में होना है उसमें तो ज़रूर कोयटा एंड पेशावर इंक्लूड होंगे। एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। जो भी नई गवर्नमेंट आती है, जो पिछली गवर्नमेंट गई है वो आती है, सो पिछली गवर्नमेंट अगर आ गई तो उसने तो कंप्लीट कर देना है, क्योंकि वो पहले भी कंप्लीट कर ही रही थी। PSL 9 का कह रही थी कि मैचेस यहाँ पे होस्ट करवाने हैं, लेकिन खैर वो तो PSL 7 PSL 8 से ही कहती आ रही है। लेकिन इस बार सीरियस थी गवर्नमेंट, और जैसा कि आपने देखा हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम को फिनिश करके, सारा बड़ा काम फिनिश करके इवन इफ्तिताह भी करवा दिया एक्स CM जो थे महमूद खान। एंड बाय द वे जो पवेलियन इनसाइड अपडेट्स थी वो भी मैंने अपडेट कर दी थी। इनसाइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी रूफ सीलिंग सारे फ्लोर्स में फिनिश हो चुकी है, इसमें सिर्फ वो पैनल्स लगने हैं, सारी फ्रेमिंग कर दी गई है। सो मैं बता रहा था कि इस साल पॉसिबल बना रही थी, हैदराबाद को फिनिश किया, उसका इफ्तिताह करवा दिया, अब इस साइड को भी वो फिनिश कर रहे थे, सिर्फ वो इम्पोर्टेड सामान की वजह से रुका था। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कह सकते हैं कि अगले साल का PSL उनके मैचेस इस साइड पॉसिबल हो सकते हैं। अगर नजम सेठी चेयरमैन रहे तो वो ज़रूर करवाएंगे इस बार इस साइड, क्योंकि वो इसको लेकर काफ़ी सीरियस थे। एंड जो हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम था वो तो जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे उस टाइम ही PCB के अंडर कर दिया था या वहाँ पे मैचेस करवाने के लिए। सो उस साइड भी कुछ एग्जीबिशन मैचेस या वार्म अप मैचेस पॉसिबल हैं। हैदराबाद स्टेडियम के लिए MOU साइन किया गया था PCB के साथ, फैसल हसनैन आए थे और DG स्पोर्ट्स KP के खालिद खान भी मौजूद थे, वो MOU एग्रीमेंट किया गया था। सो आफ्टर ऑल आपको मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि इस बार अगर काम शुरू हुआ तो फिनिश किया जाएगा। ये VIP स्टैंड जो है इसको भी ऊपर से क्लोज किया जाएगा, इसका भी मैंने आपको सारा समझाया था। फ्यूचर में इस पर जो भी अपडेट की जाएंगी, खैर वो टाइम के साथ साथ होती रहती हैं। एटलीस्ट पहले वो जो मेन स्टेडियम है वो रेडी हो जाए तो बाकी का काम टाइम के साथ साथ होता रहता है। सो अब जो काम शुरू होगा वो स्क्रीन का पहले शुरू होगा जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्क्रीनें आ गई हैं पोर्ट पे। एंड उसके बाद जो सिर्फ लास्ट स्टैंड में टेंसाइल रूफ के कुछ टेंसाइल शीट्स रहती हैं वो इंपोर्ट करके उसको इंस्टॉल कर दी जाएगी। एंड लास्ट स्टैंड में चेयर्स, स्पेनिश चेयर्स का ही कह रहे थे कि यही इंपोर्ट की जाएंगी। बताया तो था कि उसका भी ऑर्डर दे दिया गया था, वो भी पेंडिंग में है चेयर्स का, जो स्पेनिश 100 यूरो सीटिंग चेयर्स हैं। सो फिलहाल तो ये बड़ी अपडेट्स हैं। एंड बाकी जो डेकोरेशन है वो भी टाइम के साथ साथ फिनिशिंग टचेस दी जाएंगी। सो फिलहाल इसी ईयर जो फाइनल फेज शुरू होगा काम का, उसमें स्टेडियम को ही फोकस किया जाएगा कि पहले स्टेडियम को रेडी किया जाए, बाकी फिर डेकोरेशन ये सारी चीज़ें वो भी टाइम के साथ साथ होती रहेंगी, ताकि यहाँ पे मैचेस इस साल पॉसिबल बनाया जाए हर हाल में। पहले डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट शुरू करनी है अंडर 19 लेवल पे, और बाकी जो यहाँ पेशावर की टीम है उन पे टेस्ट किया जाएगा यहाँ के पिचेस को। एंड बाहर साइड का जो एरिया है ये राइट साइड वाला, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसको फिनिश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी वो हैवी मशीनरीज पड़ी हुई, उसके लिए ये जगह यूज़ हो रही थी, अब इसको भी खाली किया जाएगा। एंड बाकी जो अपडेट्स हैं वो तो स्टेडियम में जब काम होता है तो हम वो शेयर कर देते हैं, एंड जब स्टेडियम में कुछ खास काम ना हो तो फिर आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वही शेयर कर देते हैं, आपके कमेंट्स पिक कर लेते हैं। एंड कमेंट्स आ रहे थे बहुत से कि रमज़ान में एक वीडियो शेयर कर दें जो भी हो। सो ओवरऑल आउटफील्ड जो ग्रास है उसकी लुक आपको बेहतर दिख जाती है, इसलिए हम वीडियो शेयर कर देते हैं। बट डोंट वरी, इस बार पूरी कोशिश है कि स्टेडियम रेडी हो, क्योंकि सालों साल गुजर गए हैं, लोग ये देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पर नज़र रख रही है कि भाई इतने सालों साल एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको भी फिनिश किया जाए हैदराबाद की तरह। बहुत से लोग नजम सेठी को क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन वो काम भी करते हैं, पॉलिटिक्स को नहीं इन्वॉल्व करते, जो भी काम करें हम उसे प्रमोट करते हैं, चाहे रमीज़ राजा हो, नजम सेठी जो भी हो। एंड मुझे लगता है ज़रूर PCB भी अपना हिस्सा इसमें डालेगा, पेशावर ज़ल्मी साइड से भी कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी न्यूज़ निकल के आएंगी टाइम टू टाइम आपको अपडेट रखेंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।